और देखिए टीवी 45 की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है और उमाकांत रजक ने आजसू से इस्तीफा दे दिया है। कई दिनों से खबरें आ रही थी, अटकलों का बाजार गर्म था कि वो आजसू छोड़ सकते हैं और देखिए हमने ये खबर भी दिखाई थी कि उमाकांत रजक आजसू छोड़ सकते हैं, जेएमएम में वो शामिल हो सकते हैं। हालांकि जेएमएम में वो शामिल होंगे या नहीं होंगे ये अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ये जरूर खबर है सामने कि आजसू से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जैसा कि हमने बताया था कि मुख्यमंत्री से उनकी अनौपचारिक मुलाकात हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है। इन सब के बीच ये बड़ी खबर कि उमाकांत रजक ने आजसू से इस्तीफा दे दिया है। और इस वक्त हमारे साथ एडिटर इन चीफ राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, देखिए ये खबरें हमने सबसे पहले टीवी 45 ने ही दिखाई थी कि उमाकांत रजक पाला बदल सकते हैं और ये खबर जब हमने दिखाई और उस पर मुहर भी लगी है, आजसू से इस्तीफा दे दिया है और कभी भी आप जेएमएम के खेमे में जा सकते हैं। हालांकि अनौपचारिक बातचीत तो चल ही रही है, औपचारिक ऐलान ही समझिए बाकी है। देखिए आपकी निश्चित तौर पे टीवी 45 ने पहले भी इस खबर को दिखाकर सबसे पहले बताया था कि उमाकांत रजक जेएमएम के संपर्क में है और आज की बात की जाए तो एक उनके हाथ से लिखी हुई इस्तीफा पत्र सामने आया है और इसको लेकर चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि जल्द ही जेएमएम में शामिल होंगे। ये भी जानकारी मिल पाई है कि मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत हो चुकी है और इसके बाद से हो सकता है कि 1-2 दिनों के अंदर ही वे जेएमएम चले जाएंगे। सबसे अहम बात देखने को मिल सकती है कि जो चंदन कियारी की सीट है वो एक बार फिर से दिलचस्प होता नजर आ रहा है, क्योंकि पहले भी उमाकांत रजक की बातचीत की जाए और चंदन कियारी विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं अमर बावरी, उनकी बातचीत की जाए, दोनों कहीं ना कहीं अपनी बड़ी भूमिका उस इलाके में निभाते रह रहे हैं। और सबसे अहम बात यह भी देखने को मिल सकती है कि दोनों के बीच अगर टकराहट होगी खास करके चुनावी माहौल में, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कांटे के मुकाबले की बात कही जाएगी। तो ये सीट पूरी तरह से कहा जा सकता है कि अब सरगर्मी के दौर से सामने आएगा। जी बिल्कुल, और इसमें यह भी है अब कि अब अमर बावरी के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि ये मुकाबला काफी टफ होने वाला है। अगर सामने उमाकांत रजक होंगे तो अमर बावरी और उनके लिए तो टफ होगा ही, लेकिन हमने कल भी इस पर बात की थी राकेश की अगर ये फाइट होती है वहां पर तो फिर तीसरा शख्स जो है, जो तीसरी पार्टी है, जो निगाहें लगाए बैठी थी कि क्या वाकई आजसू छोड़ने वाले हैं उमाकांत रजक, और अगर ऐसा होता है क्योंकि आजसू और बीजेपी अब एक साथ चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन अब जब उमाकांत रजक और अमर बावरी आमने सामने होंगे तो इसका फायदा नो डाउट जयराम ले जाएंगे। देखिए ये सारे समीकरण अभी बन रहे हैं, खास करके अभी जैसे ही उमाकांत रजक की खबर सामने आई है उसके बाद से उस इलाके में कौन कौन से और प्रत्याशी होंगे। और जयराम की बात की जाए तो जयराम महतो जिस तरीके से सारी चीजों को लेकर आकलन कर रहे हैं और उस इलाके में उमाकांत के पास भी बड़ा वोट बैंक है, अमर बावरी के पास भी बड़ा वोट बैंक है और खास करके जयराम की पार्टी के लोग भी काफी वहां पे उनको समर्थन देते आए हैं। तो साफ तौर पर लगता है कि ये त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है और जब वोट काटने की बात आएगी तब हो सकता है कि जयराम जिस तरीके से काम कर रहे हैं अपने इलाके में तो उसका फायदा या नुकसान किसको मिलेगा ये तो बाद में पता चल पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस इलाके में अब दिलचस्पी बढ़ेगी लोगों की और वोटरों का रुझान किस तरीके से होता है, क्योंकि उमाकांत रजक भी अपने जमाने के बड़े नेता माने जाते रहे हैं, राज्य में मंत्री रह चुके हैं और पार्टी में खास करके आजसू में उनकी भूमिका काफी अहम मानी जाती थी और इसी के कारण शायद कहा जा रहा था कि इस सीट को लेकर तेजी से गठबंधन में भी चर्चा चली थी। हालांकि ये बीजेपी के खाते में चला गया सीट, लेकिन अब उमाकांत के स्टेप के बाद से क्या कुछ रणनीति होगी बीजेपी की और आजसू की, ये देखने वाली बात होगी और निश्चित तौर पे यहाँ मुकाबला दिलचस्प होता नजर आएगा। जी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पूर्व मंत्री उमाकांत रजक ने आजसू से इस्तीफा दे दिया है, आजसू के सभी पदों से उन्होंने रिजाइन कर दिया है और अब वो जल्द ही जेएमएम का दामन थामेंगे। चंदन कियारी से जेएमएम उम्मीदवार होंगे उमाकांत रजक। अटकलों का बाजार पहले से ही चल रहा था कि उमाकांत रजक आजसू छोड़ने वाले हैं और अब देखिए सबसे पहले यह खबर टीवी 45 ने ही दिखाई थी कि उमाकांत रजक पाला बदल सकते हैं, चूंकि चंदन कियारी सीट को लेकर आजसू और बीजेपी में पहले से ही जीत थी, लेकिन बात इस बार इस पर बनी है कि अमर बावरी अपनी सीट छोड़ने वाले नहीं है, तो अमर बावरी चंदन कियारी से उम्मीदवार होंगे तो आजसू के खाते में ये सीट नहीं जा रही है। तो उमाकांत रजक ने बहुत मेहनत की है वहां पर, वो खुद उम्मीदवारी वहां से करने वाले थे, लेकिन अब जब ये साफ हो गया कि उनकी उम्मीदवारी वहां से आजसू में रहते नहीं हो सकती तो उन्होंने आजसू का दामन छोड़ दिया है और अब बहुत जल्द वो जेएमएम का दामन थामेंगे और चंदन कियारी से उम्मीदवार होंगे उमाकांत रजक।